नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल में। चलिए बात करते हैं आज की एक बड़ी खबर पे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने अंदाज से सबको चौंकाते रहते हैं। नीतीश कुमार की सरकारी इफ्तार पार्टी से उन्होंने परहेज किया, लेकिन राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी यादव की तरफ से आयोजित दावते इफ्तार में वे शामिल हो गए। इससे यही साबित होता है कि नीतीश कुमार को बिदकाने का वे कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि राबड़ी आवास पर ही पिछले साल भी इफ्तार पार्टी में चिराग शामिल हुए थे। वहां पहुंचे नीतीश कुमार से पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद भी लिए। एक तरह से चिराग पासवान भी अपने पिता रामविलास पासवान के नक्शे कदम पर है, वो भी लोगों को चौंकाने लगे हैं। शनिवार को चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद घोषणा की थी कि बिहार की सभी लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की उनकी पार्टी तैयारी कर रही है। उन्होंने किसी दल के साथ गठबंधन से इनकार नहीं किया, लेकिन झुकाव एनडीए की तरफ ही था। वैसे उन्होंने यह कहकर गठबंधन की बात स्पष्ट नहीं होने दी कि जिस दल का बिहार में जनाधार होगा उसी के साथ उनकी पार्टी गठबंधन कर सकती है। जाहिर है कि उनका इशारा जेडीयू की तरफ था। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का जनाधार जिस तरह खिसका है, ऐसे में उसके साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तब तो दो ही दल दिखते हैं जिनका जनाधार है, ये है आरजेडी और बीजेपी। राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे चिराग पर जिस तरह तेजस्वी चिराग जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, उसका संकेत नीतीश कुमार जरूर समझ गए होंगे। चिराग पासवान की पार्टी 2020 में बटी नहीं थी। उन्होंने एनडीए से हटकर अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने चुन कर उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार देने से परहेज किया था। जब उनके पास उम्मीदवारों की कमी हो गई तो उन्होंने बीजेपी के कुछ वैसे नेताओं को भी टिकट दिए जिनका पत्ता बीजेपी में कट चुका था। नतीजा, नीतीश की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई। नीतीश मानने लगे कि बीजेपी की सह पर ही चिराग ने उसका खेल बिगाड़ा है। जेडीयू कैंप दावा करता है कि चिराग के वोट काटने से ही उसके तकरीबन 3 दर्जन उम्मीदवारों का हार का मुंह देखना पड़ा। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।